अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली मोहिउद्दीन और इस वक्त हम ARL नेचर रिज़र्व DHA फेज़ 4 में खड़े हुए हैं। और आज हम ऑलिव फेस्टिवल 2024 पे आए हुए हैं। पाकिस्तान में ऑलिव की डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हो रहा है और हर साल इस पे ऑलिव के फेस्टिवल जो है वो अरेंज किए जाते हैं। तो इसका ये 2024 का एडिशन है। ऑलिव के ऑर्चर्ड्स हैं और उसके अलावा ज़ू हैं और बर्ड्स एवियरी है और बहुत ज़बरदस्त ये जगह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा अपने स्टॉल के बारे में बताइएगा। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे कोई ये जो स्टॉल लगा है ये कोई सेल करने की चीज़ें ज़्यादातर नहीं है। बुनियादी तौर पे ये अवेयरनेस का एक स्टॉल है। आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस इवेंट। मैं डायरेक्टर एग्री टूरिज़्म हूँ और ये जो मेला हमने सजाया इस वक्त ARL नेचर रिज़र्व पार्क के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाना चाहता हूँ जो कि शायद लोगों के लिए हैरानकुन होंगी। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पाइन नीडल्स हैं, यानी कि ये क्योंकि उड़ जाती हैं इसलिए मैंने उसको रैप किया है। जो तर होता है ना, जो चीड़ का दरख्त होता है उसकी जो घास होती है ये वो है जी। इसको हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके इस तरह से ये पाउडर बन जाता है। ठीक है, इस पाउडर को फिर कन्वर्ट किया जाता है इस तरह से पैलेट्स बनाने के लिए। अच्छा, ये पैलेट्स किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये पैलेट जलाने के काम आते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो पाइन नीडल्स हैं ये जंगलात में आग लगाने की वजह बनती हैं। जब इसमें आग लगती है तो फिर ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फ्यूल की तरह काम करता है, पेट्रोल की तरह। तो हम इसको ये अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है कि हम इन पाइन नीडल्स को क्रश करें, उसको पीसें और फिर इस तरह पैलेट्स बना दें और इसको फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इसको हम हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि ये बहुत अच्छी खाद भी है। तो इसको हम ट्रीट करके इसको डिकम्पोज करके इसको खाद भी बना सकते हैं। एक तो ये आपका आ गया। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जंगलात जो हैं उनमें आग लगने से बचत हो जाएगी और साथ ही साथ हम उसको एज ए अल्टरनेट फायरवुड के लकड़ियाँ काटने के बजाय, दरख्त काटने के बजाय इस तर को आप जलाने के तौर पे इस्तेमाल। हमारे जंगलात इससे बच जाएंगे, जंगलात कटने से। ठीक है जी। एक तो ये है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले की है, मैं कलेक्ट करता हूँ। मैं ना लोगों को ये तबलीग करता हूँ कि अपनी देसी चीज़ों को बचाएं और देसी चीज़ों को, खालस चीज़ों को प्रिजर्व करें, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे वो हमारे नेटिव दरख्त हैं। हम पीपल, बोहड़, इन दरख्तों पे भी काम करते हैं। मैं इन दरख्तों को भी बचाता हूँ। अगर आप लोग नेचर के साथ राब्ते में हैं तो आपने कोई ना कोई मेरी वीडियो देखी होगी। तो ये मैं कश्मीर से कुछ चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। तो ये आपको कश्मीर का नीलम का ये अखरोट है जो कि वहाँ से आया है। तो ये एक अखरोट की कहानी है, ये तफसील से किसी वक्त पता चलेगी आपको। और फिर इधर आएँ तो ये हमने कुछ ना जंगल के शहद कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये बी वैक्स है, यानी कि जो शहद का छत्ता होता है उसका छत्ते का ये जब उसको निचोड़ लेते हैं तो ये छत्ते का वैक्स बनता है। ये वैक्स जो है किसी ज़माने में पॉलिश के लिए और मोमबत्तियों के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। अभी भी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें लोग यूज़ करते हैं इस पर। फिर इसके बाद हम जंगल से शहद काटते हैं। तो ये शहद के छत्ते हैं, इसको मैं खोल के भी दिखाऊंगा आपको। इसको खोलो ज़रा। तो ये इसके अंदर पूरा आपको नज़र आ रहा है, छत्ता इसके अंदर मौजूद है। ये जंगली शहद है? ये जंगली शहद, वाइल्ड विद इसके हनीकॉम्ब। ये हनीकॉम्ब का फिर जब हम निचोड़ लेते हैं तो ये कॉम्ब इस तरह से वैक्स बन जाता है। अच्छा, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम फिर हम गाँव की चीज़ों को कलेक्ट करवाते हैं। अभी हम वहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं थोड़ी देर बाद जी। जैसे हमारे यहाँ एक चिब्बड़ होता है जो दाना सा होता है जो कि लोग सब्ज़ी के तौर पे खाते हैं। ऐसे बहुत से सब्जियां हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमने नापैद हो रहे हैं, तो उनको हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जी 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 जी। तो ये है हमारे पास खालिस जंगली शहद, उसका छत्ता हनीकॉम्ब, उसके छत्ते के साथ जी। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें सेल तो करता नहीं हूँ ना, हमारे पास इतना वक्त होता है, तो ये मैं चीज़ें कुछ कलेक्ट करता हूँ। तो सीज़न की चीज़ें होती हैं जी। जैसे आजकल ऑलिव ऑयल है जी, तो ऑलिव ऑयल सीज़न में होगा। अब अगर आप वीडियो को महीने बाद देखें और उस वक्त ऑलिव ऑयल ना मिले तो इसलिए हम लोग इवेंट से जाते हैं, मेले से जाते हैं, उस पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो जैसे ये अखरोट है, इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। इस वक्त जो अवेलेबल है हमारे पास बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा। अब ये जो अखरोट है ये 500 रुपये का kg है। ये वाला अखरोट 600 रुपये का है,
तो इस तरह से ये अवेलेबल है। मतलब अगर अभी ये होगा अखरोट तो जो है हमारे पास, ये किस इलाके का है? ये नीलम का है, 8 मकाम और उससे अच्छा, नीचे नीलम वैली का। नीलम वैली का। जी जी जी। तो इसी तरह ये शहद है, मतलब मुख्तलिफ हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, 2-3-4 वैराइटीज़ हैं। इसका रेट जो क्या अवेलेबल है ऑलमोस्ट? डिपेंडिंग, यानी कि जैसे अभी ये जो शहद है ये स्वाद की तरफ का है जी। तो ये तकरीबन 1500 रुपये का केजी है जी। और ये जो वाइल्ड हनी है ये वाला 4000 रुपये का केजी। 4000 का। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम मर्दान से जो है एक फार्म पे आए हुए हैं और इनकी सबसे मज़े की बात यह है कि इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं ऑलिव्स के। तो बहुत ज़्यादा मुझे वाइड रेंज नज़र आ रही है इनके प्रोडक्ट्स की। ऑलिव ऑयल के अलावा इनके पास ऑलिव्स के पिकल्स, जैम्स और पिटेड ऑलिव्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इनसे हम पूछते हैं। सर बेसिकली हम लोग जो हैं वो रावी से हैं। रावी हमारी कंपनी का नाम है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये ऑलिव का अचार वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे ऑयल वगैरह बनता है। जो बेस्ट चीज़ है वो हमारे पास ऑयल आती है जी। और इसके अलावा हमने जाम वगैरह भी रखा हुआ है, लेकिन ये जो है वो अलग प्रोडक्ट है। और इसमें आप हमारे यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास कैरेट फिलिंग है। ये कैरेट फिलिंग है? जी, ये कैरेट फिलिंग है। इसके अलावा हमने गार्लिक फिलिंग में भी किया हुआ है, आप यहाँ पे साइड पे ये देख सकते हैं। ये गार्लिक फिलिंग? जी, ये गार्लिक फिलिंग है। और ये विद ऑयल हमारे पास जो है वो ऑलिव का अचार है। इसमें ऑयल भी ऑलिव्स ही का यूज़ हुआ है? जी जी बिल्कुल। ये सारे जो प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ही यूज़ हुआ है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और किसी ने अगर ऑनलाइन मंगवाना हो तो वो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं? नंबर है 0346 5974 इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इस्लामाबाद में हमारे पास ये फ्री डिलीवरी है। ऑलिव का इस वक्त क्या रेट चल रहा है? ये 4000 का है जी। और जो प्लास्टिक की बोतल में आ रहा है ये 3500 का पर लीटर है? जी, ये पर लीटर के हिसाब से। ये बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट जॉब। और ये इसकी क्या प्राइस है इस वक्त? ये 250 ml जो है वो 1000 का है और 500 जो है 2000 का है और लीटर जो है 3500 का है। 1 लीटर 3500 का है? जी जी। अच्छा, ये किसी ने ऑनलाइन मंगवाना हो तो किस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं? ये अभी कोई ऐसे हमने पेज तो नहीं बनाया जी, लेकिन ये व्हाट्सएप पे आप मतलब कांटेक्ट कर आप सकते अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? 0315 4049 199 अनाब फूड्स की तरफ से। अनाब? जी जी। पैकिंग बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। शुक्रिया। ये ग्लास बॉटल्स हैं सारी? जी जी, ग्लास बॉटल्स हैं। ये सारी ग्लास बॉटल्स हैं और बड़ी डार्क कलर ग्लास बॉटल्स हैं। और ऑलिव को हमेशा डार्क कलर की ग्लास बॉटल्स में ही स्टोर करना चाहिए, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। ये सरमतीन का हनी स्टॉल यहाँ पे, और उनकी हनी के हवाले से मैं ऑलरेडी काफ़ी व्लॉग्स बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आई रेट हिज हनी द बेस्ट इन पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा प्योर। और ये ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं हनी की एक्सट्रैक्शन में और हनी बीज की कीपिंग में। उसके अलावा ये अगर आप घर में हनी बी कीपिंग करना चाहते हैं तो उस हवाले से गाइड करते हैं। टेस्टिंग ऑलिव ऑयल फ्रॉम मर्दान। बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो पेपरी फिनिश है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, और एट द एंड काफ़ी पेपरी फिनिश। तो ये ओरिजिनल ऑलिव ऑयल की निशानी है कि वो आपको एट द एंड पेपरी एक फिनिश दे आपके गले पे। जी, मुझे कोई 1 दहाई से ज़्यादा हो गया है। अच्छा। और मैं डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पंजाब में 20 लाख पौधा, तो वो वैरायटीज़ जो कि हमारे पास मेरी टीम दुनिया की 86 वैरायटीज़ पे काम कर रही है। और ये बलकसर इंटरचेंज के करीब आपका जब भी गुज़र हो तो एक जस्ट चाय का स्टॉप ओवर, वहाँ से 4-5 मिनट की ड्राइव पे ये इदारा है। पाकिस्तान का पहला ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहाँ पे मेरे साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है और हम लोग पाकिस्तान में
जितने ऑलिव के बिजनेस सॉल्यूशंस जिनको चाहिए रिसर्च के अलावा, कोई आपका फ्रूटिंग का इशू है, कोई आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो मेरे पास एक बड़ी डेडिकेटेड टीम है जो प्रोफेशनल लोग हैं, और हम पूरी वैल्यू चेन जो है उसको असिस्ट कर रहे हैं ताकि ये जो प्रीमियम हमारा प्रोडक्ट है मेड इन पाकिस्तान, बल्कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक पाकिस्तानी जो एक्सपेट्रिएट्स जो बाहर जा रहे हैं लोग, एक हमारा सुवीनियर बनता जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ से वो लेके जाते हैं? जी यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, तो चकवाल जो किसी टाइम रेवड़ी की वजह से मशहूर था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो जैतून का मक्का है वो चकवाल है। अच्छा। और वहाँ पे भी हम इस तरह के फेस्टिवल कोई तकरीबन 8 कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि रिसर्च के साथ साथ हमारा ये स्ट्रेटजी है कि हमने इसको डाइनिंग टेबल तक पहुँचाना है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है को 50 पार्टनर्स जो है के करीब हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी, क्यों ऑलिव में एक एडेड एडवांटेज ये है कि ऑलिव का पत्ता जो है ये बजाते खुद आपके घर के लिए एक बेहतरीन मेडिसन है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं लोकल मेड इन पाकिस्तान ऑलिव ऑयल, ये अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो ये आपकी 6 महीने में दवाइयों वाली टोकरी खाली कर सकते हैं। राइट सर। तो ये बताएं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन आप बता रहे हैं उसका नाम क्या है और किस नंबर पे कोई कांटेक्ट करे? जी, एक तो ये है कि हम फेसबुक पे मौजूद हैं, ऑलिव वैली पाकिस्तान। ऑलिव वैली पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं भी एडमन हूँ, खुद मेरे कोलीग्स भी हैं। आप कोई क्वेरी, कोई छोटा से छोटा सवाल, बड़े से बड़ा सवाल जो आपके जहन में आता है वहाँ आप पोस्ट करें। और यस, वो रेगुलेटेड है कि हम सिर्फ ऑलिव की पोस्ट को अलाउ करते हैं। और ये बलकसर इंटरचेंज चकवाल से 4 किलोमीटर टूवर्ड्स चकवाल ये सेंटर है, और यहाँ पे 1991 से काम हो रहा है। ये ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान के नाम से ये सेंटर है? ऑलिव वैली पाकिस्तान। ऑलिव वैली पाकिस्तान। और सेंटर का जो नाम है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग बारी चकवाल, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली एक हमारा वेल एस्टेब्लिश्ड इदारा है। अच्छा। तो उसी बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, उसी बारी से ये ऑलिव सेंटर जो है इसको हमने एक डेडिकेटेड ऑलिव के ऊपर काम हो रहा है। तो ये टीम एक सेपरेट जो है वो बनाई है ताकि ये ना सिर्फ काम ऑलिव पे करें, ख्वाब भी ऑलिव के देखें, और ये सोसाइटी तक ये जो अवेयरनेस है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक बड़ी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए ये ऑलिव के फील्ड में। पूरे मुल्क में अब तकरीबन 50,000 एकड़ उन वैरायटीज़ के पौधे लग चुके हैं जो कि हमारे सेंटर ने बेसिकली डेवलप की है, अडेप्टेबिलिटी की है। और इस नाते से आपके ऑलिव सेक्टर में जो है बेशक वो प्रोसेसर्स हैं, हमारे पास कोल्ड प्रेस यूनिट लगा हुआ है, और अभी पाकिस्तान में 34 कोल्ड प्रेस यूनिट जो है जहाँ पे आप आके खुद अपनी आंखों के सामने फार्मर्स को हम सर्विसेज देते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो वहाँ पे ऑर्चिड्स हैं, कोई 4 साल से लेकर हमारे 30 साल तक के एक्सपेरिमेंटल ऑर्चिड्स हैं, तो वो आप फैसिलिटीज़ विज़िट कर सकते हैं, पर्सनली देख सकते हैं कि आपने अगर ऑलिव का पौधा लगाना है तो उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है। वहाँ स्पेशलाइज्ड HR है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने इससे नहीं घबराना कि जी मेरे 2 पौधे ऑलिव के लगे हुए हैं और वो फ्रूट नहीं दे रहे। मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्चिड ऐसा भी है जो हमने रखा हुआ है जो 12 साल से फ्रूट नहीं दे रहा। बट ऐसे भी ऑर्चिड्स हैं एक्सपेरिमेंटल के जहाँ तीसरे साल फ्रूटिंग आ रही है। तो ये सारा एक मैनेजमेंट ट्रिक है कि चूंकि एज ए फ्रूट क्रॉप आपने उसकी क्रिटिकल स्टेजेस पे उसको पानी देना है, उसको मैनेज करना है, तो कोई इशू नहीं है। यस, अगर आपकी वैरायटी जो है जैतून की जो नस्ल जो आपने लगाई है, अगर वो ऐसी है कि जो हमारी माहौल को, हमारी सॉइल कंडीशंस को मानती है, तो यस, फिर कोई इशू नहीं है, फिर उसको आप फ्रूटिंग की तरफ ला सकते हैं कुछ जो है ये प्रैक्टिसेस करके। और मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमेशा ऑलिव की वैरायटी जो है कभी भी अनऑथेंटिक सोर्स से ना लें। अच्छा। क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जैसे दुनिया की 86 वैरायटीज़ हैं तो उसमें कोई 64 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान में फ्रूटिंग नहीं करती, कामयाब नहीं। बट देयर आर 22 वैरायटीज़ विच आर कमर्शियली वायबल, और जिनके अब हमारे पास 1 एकड़ से लेकर 600 एकड़ तक के मॉडल फार्म्स मौजूद हैं।
जी। तो आपको किसी भी साइज का आपके जहन में हो कि जी मैंने 4 एकड़ लगाना है, 2 एकड़ लगाना है, 10 एकड़ लगाना है, 1000 एकड़ लगाना है, 1 पौधा लगाना है, 2 पौधे लगाने हैं, तो ये इसको इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल ने दुनिया का जो बेहतरीन वेपन करार दिया है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये जो स्मॉग का इशू आ रहा है, और खासकर जो ऑलिव का लीफ है, ये आपके घर में एक मेडिसिन है। इसका ऑलिव टी कहवा बनता है। कहवा बनता है, और ये अब बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जहां हम आज ये एग्री टूरिज्म का फेस्टिवल है, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देख रहा हूं कि ये जो पोठोहार रीजन है, इसमें इंशाल्लाह अगस्त ऑनवर्ड हर रोज किसी न किसी जगह पे फेस्टिवल हो रहा हो। जी सही है सर। इसमें ये हमें बताइएगा कि पाकिस्तान कब तक इसको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा? पाकिस्तान अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कर रहा है। अभी भी हमारी प्रोडक्शन को 1000 टन के करीब है, जी। और अगर आप FAO की स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम 12-13 टन पायलट स्केल पे अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा। और मार्केट में इसका इतना ज़बरदस्त डिमांड है जी। कि हमारे पास चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोल्ड प्रेस यूनिट है वहाँ चकवाल में, जी। तो वहाँ पे ये है कि आप होल सेल में ये आपको 3000 से कम नहीं मिलता, और मार्केट में ये 10,000 तक ब्रांड हो रहा है। जी, सही। बट जो लोग यूज़र हैं, जो इसको समझते हैं कि ये इसका मेडिसिनल कंपोनेंट और डाइट का इसको रेगुलर आप हिस्सा बनाएं, तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी ही शॉर्ट टाइम में यू विल फील कि ये कोई वाकई ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह ने कुरान हकीम में शजर मुबारका कहा है। और जब ये पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, तो सूरह नूर में एक पूरा जो है वो आयत उतरी, एक पूरा सब चैप्टर है कि ये वो ऑयल है जो एक चिराग में जलता है, और उसका जो नूर और जो हाला बनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की मिसाल उससे दी। तो दुनिया में ये सबसे पुरानी क्रॉप है, दी ओल्डेस्ट। दुनिया में 4-4 हज़ार साल वाले पौधे मौजूद हैं। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एलिमेंट है। हमारे बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन आ रही है, जो ग्रोथ स्टंटिंग है, जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, इवन ऑलिव लीफ में एक एंटीऑक्सीडेंट है ओलियोकैंथोल, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। तो हार्ट, डायबिटीज़, ये तो बहुत सारी कोई, और वैसे चूँकि अल्लाह ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरगीब दी है कि इसको मालिश भी में इस्तेमाल करें, मसाज में, और खाने में भी इस्तेमाल करें। तो जब एक चीज़ बीइंग ए मुस्लिम एक हमें मोटिवेशन देती है, तो वो उसका अफेक्ट जो है मैनी फोल्ड जो है आपकी हेल्थ पे होता है। ये इस वक्त हम बारी चकवाल के अपने स्टॉल पे आए हुए हैं, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव इसकी कल्टीवेशन के लिए। तो इनके स्टॉल का हम विज़िट करते हैं। ये ऑलिव की डिफरेंट वेराइटीज़ पड़ी हैं। ये क्या है? ये ग्राफ्टिंग कटिंग है। अच्छा, ग्राफ्टिंग के लिए। ये ग्राफ्टिंग किट है। ये वाला? वो ग्राफ्टिंग किट है, ये हार्वेस्टिंग किट है। ये हार्वेस्टिंग किट है, और ये ग्राफ्टिंग किट है। ग्राफ्टिंग किट है। अच्छा, सही सही। यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग किट पड़ी हुई है, और ये हार्वेस्टिंग किट है। ये प्रिजर्व हुए हैं? रिजर्व। ये वैल्यू एडिशन है सर। जी। अच्छा, जी, चना चाट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का, कराची स्टाइल, दही बड़ा, फ्रेस्को स्टाइल, और ये चिकन हलीम। चिकन हलीम। जी चना चाट बड़ा डिफरेंट सा लगा मुझे। जी जी जी, ये हमारा असल में कराची का है स्टाइल। अच्छा, कराची का? जी बिल्कुल। ये ज़्यादा आप स्पाइसी होता है थोड़ा सा कराची के फूड्स, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी होते हाँ, हैं। लेकिन ये स्पाइसी हमने रखा नहीं है। दिखाओ एक प्याज से।
अच्छा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये चाट बनी है और इसकी टॉपिंग कितनी ज़बरदस्त है। वाह, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्पाइसेस और ऐड करने हो जी। तो चाट मसाला आप खुद ही और भी ऑड करें, ठीक है। ये हम चाट चेक करें, ये कराची स्टाइल की चना चाट है जो कि ओलिव फेस्टिवल इस्लामाबाद पे ये मिल रही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक टेस्ट है इसका। ये सर कचरी कहते हैं, चिब्बड़ भी कहते हैं इसको। And it's good for? कचरी आपने अगर गोश्त खिलाने को तो okay, right, लेकिन right, वैसे ये चिब्बड़ जो है ना हमारे यहाँ चटनी बनती है इसकी। अच्छा। कौन सा ब्रांड है? ये पंजाब ऑयल मिल की प्रोडक्ट है, नेचुरल कैनिंग ब्रांड है हमारा। ये मार्गला मशरूम भी हमारी है अच्छा, जी। बेसिकली कंपनी है पंजाब ऑयल मिल, उसके अंदर हमारे ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ। जैसा मशरूम हम मार्गला मशरूम के नाम से करते हैं और जो हमारी कैनिंग प्रोडक्ट है वो नेचुरल के नाम से हम करते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसमें हमारे पास जिस तरह ये फालसा पल्प है, ये पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, हमने इसको पल्प में कर दिया। वाकई ये फर्स्ट टाइम ही देखा है। ये आप जस्ट पानी में इसको सॉल्व करना है और आपने पीना है, और इसका- चीनी और नमक आप हस्बे जायका। अच्छा तो अच्छा अच्छा, ये विदाउट शुगर हमने किया हुआ है। पूरा साल मतलब आप इसका जूस पी सकते हैं? जी बिल्कुल, कैनिंग में वो इसको ये। किसी भी टाइम की जरूरत पड़ रही है, इस एक टिन से आप 8 ग्लास बना सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, सही इसी है। तरह हमने फालसा का किया, ये भी ये फालसा डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे डॉक्टर्स को हमने कंसर्न किया, उन्होंने कहा ये बड़ी बेस्ट चीज़ बनाई है आपने। ये डायबिटिक, जी जी, ये जामन का पल्प है, इसको आपने पानी में सॉल्व करना और पीना ठीक है है, जूस बना के सही उसके है। ऊपर। ये डायबिटिक के लिए बहुत अच्छी जी बिल्कुल। हमारे पास जो एलोपिनो आती है मोस्टली जितनी पाकिस्तान में आ रही है इम्पोर्टेड आ रही है, Imported ही आ इजिप्ट रही से है, आती है। जी। हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई है अपने फार्मर से और यहीं पे ग्रो करा के इसको पाकिस्तान में पैक करा के प्रमोट कर। अच्छा, ये किस चीज़ में प्रिजर्व हुई हुई है? ये जो नेचुरल ब्रांड सोल्यूशन है हमारा, अच्छा, ब्रांड ब्रांड सोल्यूशन में ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर क्या है ये जैसा ऑलिव और ये जलेपिनो पाकिस्तान में ही ये हमने grow पाकिस्तान होती में है? ग्रो करवाई है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, ये फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेके इस तरह चल रहा है। ठीक ठीक ठीक, इसके अलावा हमने मशरूम का अचार भी बनाया हुआ है, जी। ये भी पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया इस चीज़ के ये ऊपर। मशरूम अचार है? ये मशरूम अचार है, ज़बरदस्त, ये नई चीज़ है। जी बिल्कुल। ये जो चीज़ें हमने जितनी भी बनाई हैं ये ऐसी चीज़ें हैं। अब स्ट्रॉबेरी है, जी। ये स्ट्रॉबेरी जूस के अंदर कर दी है, ये वोल्ड स्ट्रॉबेरी जूस के अंदर। ठीक है, ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी चीज़ों को हम प्रमोट कर काफ़ी रहे हैं। इनोवेशन है ये। जी बिल्कुल। वैल्यू इसमें एडिशन ये हैं। कोई अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो वो किस तरह मंगवाएगा? अभी कोई नंबर है जो- व्हाट्सएप नंबर वगैरह है? WhatsApp मैं नंबर अगर WhatsApp शेयर कर दें। बताता हूँ 0333 जी। 594 6110। अच्छा, इस पे कोई आफ्ताब मंगवा नाम है सकता मेरा, है? इस पे आप अच्छा। ऑर्डर कर सकते हैं, हम ऑनलाइन डिलीवरी। बाकी हमारा एक हम बना रहे हैं, एक ऐप बनाएंगे पूरी ऑनलाइन उसकी- पोर्टल भी जी, बना रहे हैं? बिल्कुल पोर्टल बना रहे हैं जिसमें हम इस्लामाबाद में और पिंडी में इसको ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। बाकी हमारी ये प्रोडक्ट्स लाहौर में भी अवेलेबल हैं और कराची में भी अवेलेबल है। लाहौर में कहाँ पे अवेलेबल है? अवेलेबल है लाहौर पे ये। अल्फाता पे अवेलेबल है? जी अल्फते पे अवेलेबल है, आप जाके अल्फते पे भी परचेज कर सकते हैं लाहौर में। ये चकवाल से हैं। चकवाल? हाँ जी, बेसिकली चकवाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पौधा के नाम से, पुठवार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एडवोकेसी। तो वहाँ पे हमारी जो ख़वातीन हैं उन्हें हम ट्रेनिंग्स और स्किल्स वगैरह की जो है ना चीज़ें ट्रेनिंग्स दिलाते हैं, जिसके बाद जो है ना ये वहाँ पे ग्रोथ वगैरह करते हैं, फार्म वगैरह में काम करती हैं, सब्जियाँ ग्रो करते हैं और ओलिव्स वगैरह उन्होंने लगाए हैं, फिर उनका फ्रूट्स आया है, फिर हम लोगों ने इसका ये पिकल वगैरह उन्होंने बनाया ये फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं? हाँ जी। सर कैसे आप? ठीक है, खैरियत से सर? वेरी वेरी वेलकम। अच्छा
अस्सलाम वालेकुम। ये 2024 का है? 2024। अच्छा, क्या रेट है इसका? ये 4000 पर लीटर। 4000 पर ये अप्रैल और मिस्टर बी के हवाले से ये अच्छा। आपको वैसे भी माशाल्लाह बहुत क्वालिटी का है प्रोडक्ट। ये ऑलिव ऑयल गुफरान ये ऑलिव ऑयल है जो हम अपने ही फार्म से ARL नेचर रिजर्व पार्क से ही हार्वेस्ट करते हैं। ये हमारा हार्वेस्टेड ऑलिव भी है यहाँ पे मौजूद। ये सामने ट्रीज भी हैं इसके? ट्रीज भी इसकी यहीं पे मौजूद। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये हमने फिर उसको एक्सट्रैक्शन कराई है। इसको आप लोग सेल भी करते हैं फिर? जी, या ये बस अपने लिए वो यूज़ ये होता है? हमारे सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेल होता है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम ऑलिव फेस्टिवल के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। सही। इसका रेट क्या है? ये हाफ लीटर इसकी 1600 की और जो 50 ml जो है वो 800। नॉर्मल डेज में ये मतलब बाहर नहीं सेल करते? नहीं, अच्छा, एम्प्लॉयज़ को सेल ये करते हैं। जस्ट फॉर आवर एम्प्लॉयज़ होते हैं। मज़े की बात ये है कि इस फार्म पे जो ऑलिव्स के ट्रीज़ हैं ये अटक ऑयल रिफाइनरी वालों के हैं, ARL नेचर रिज़र्व, और उनके अपने जो ऑलिव एक्सट्रैक्ट हुआ है उसका भी आज स्टॉल लगा हुआ है। नॉर्मली वो अपने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देते हैं और वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं। आज वो फेस्टिवल के लिए उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। अभी हम अलीफ आफरीदी साहब के स्टॉल पे चलते हैं और आपको किसी भी किस्म का एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई इक्विपमेंट चाहिए, इरिगेशन के हवाले से कोई इक्विपमेंट चाहिए, ऑलिव्स की कल्टीवेशन के हवाले से कोई इक्विपमेंट चाहिए तो आपको इन्हीं के पास से मिलेगी, अलीफ आफरीदी साहब के पास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं? खैरियत साहब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ज़रा बताएं अपने स्टॉल के बारे में। जनाब ये हमारा ड्रिप इरिगेशन का स्टॉल है और मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं, कराची में बना रहे हैं। AQ का मार्का भी है, हमारे अब्दुल कादिर भवानी है कराची में जो कि इंपोर्ट भी कर रहे हैं और मैं उनका नुमाइंदा हूँ यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में। किसी को भी है ज़रूरत होती है तो ये देते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के अलावा भी कोई इक्विपमेंट आपके पास है? हाँ, हमारे पास जो है मिनी स्प्रिंकलर होते हैं, रेन गन होती है, फोक सिस्टम होता है। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट? कोई भी चीज़ हो इंशाल्लाह वो मिलेगी। अपना नंबर भी एक दफ़ा बताएं। मेरा नंबर है 0300290592 रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया अलीफ आफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन करवाने मैंने शुरू की और पेंटिंग लाइव करवाने शुरू की, तो ये हमने यहाँ पे मैम मुनज़्ज़ा जावेद ने आज लाइव पेंटिंग कंपटीशन भी करवाया और उसमें जो विनर हुए हैं उन आर्टिस्ट को इस वक्त प्राइज़ दिया जा रहा है। सर अपनी पेंटिंग दिखाइए। ज़बरदस्त, सेकंड पोजीशन। हाँ, अच्छा, आप कब से कर रहे हैं वैसे पेंटिंग? तो शौक के तौर पर करता हूँ, सीखा वीखा नहीं है। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनाई है आपने। तो थोड़े से टाइम में यही बन सकती है। ये सेकंड प्राइज़। हाँ, खीरे की तरह। ये चिभट और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। वैसे ये वो चीज़ है जो आजकल लोग इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, तो ये उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बेसिकली लोग अब छोड़ चुके हैं। आपने भी टेस्ट कर लिया? कुकुम्बर लाइक। ये आपने गोया से मियान में चलती कश्तियां गोया नूर पर रवां दवा ये कभी कुछ मेरे से करता नजर आता है, कभी ये सामने पर बिरयानी तो फेस्टिवल हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया और बिल्कुल एक नई जगह एक्सप्लोर हुई है आज, ARL नेचर रिज़र्व। यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो अभी हम वापस चलते हैं और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।